हाय दोस्तों, आज हम आप लोगों को जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय बताएंगे और ही बहुत आसानी तरीक़ों से बताएंगे। देखिए इनका जीवन परिचय। छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद जी का जन्म काशी के प्रसिद्ध वैश्य परिवार में 30 जनवरी सन 1889 ईस्वी को हुआ था। उनका परिवार सुघनी साहू के नाम से प्रसिद्ध था। ये एक व्यापारी थे और इस जाति के साहू थे। ये छायावादी कवि थे, प्रसिद्ध था। इनके यहाँ तंबाकू का व्यापार होता था। प्रसाद जी के पिता यानी जयशंकर प्रसाद जी के पिता का नाम देवी प्रसाद था और पितामह यानी कि देवी प्रसाद जी के पिता का नाम शिवरत्न साहू था। और प्रसाद जी बाल्यावस्था से ही सुखपूर्वक व्यतीत हुआ, यानी बाल्यकाल जो बाल्यावस्था इनकी थी बहुत ही सुखमय जीवन इन्होंने व्यतीत किया है। बहुत ही सुखमय मतलब बहुत सुख था इनको। लेकिन अल्प वय में ही ये माता पिता की छत्र छाया से वंचित हो गई, यानी कि इनके माता पिता छोटी आयु में स्वर्गवासी हो गए। और प्रसाद जी की शिक्षा की व्यवस्था उनके बड़े भाई शंभुनाथ ने की। प्रारंभ में इनका प्रवेश क्वींस कॉलेज में हुआ, लेकिन उनका मन वहाँ पर नहीं लगा। इसके बाद इन्होंने घर पर ही संस्कृत व अंग्रेजी भाषा का अध्ययन किया। प्रसाद जी की साहित्यिक में अधिक रुचि थी, आरंभ से ही थी। ये कभी कभी कविता स्वयं लिखते थे और इनके भाई ने जब देखा कि इनका मन कविता लिखने में लगता है, तब उन्होंने इन्हें इस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। प्रसाद जी द्वारा रचित कामयानी महाकाव्य पर हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषक प्रदान किया गया था। चलो दोस्तों आगे देखते हैं। कुछ समय उपरांत उनके भाई शंभुनाथ का भी देहांत हो गया। जो इनके भाई थे शंभुनाथ, इनका भी देहांत हो गया, जिसका प्रसाद जी के हृदय पर गहन आघात हुआ। गहन आघात यानी कि बहुत ही बड़ा प्रभाव पड़ा। ये टूट गए अंदर से। अब व्यापार का उत्तरदायित्व इन्हीं पर आ गया। जो इनका तंबाकू का व्यापार था, अब इन्हें संभालना पड़ रहा था दोस्तों, जिससे वे ऋणग्रस्त यानी कि वो कर्जदार हो गए। उस ऋण को अदा करने के लिए यानी चुकाने के लिए प्रसाद जी ने सारी संपत्ति बेच दी। उनकी जो पूरी संपत्ति थी उन्होंने वो सब बेच दी। लेकिन उसके बाद भी उनका सुखमय जीवन व्यतीत नहीं कर सके, मतलब नहीं हो सका। यानी कि वे सुखमय जीवन व्यतीत नहीं कर सके, चिंताओं से घिरे रहे, जिनका कारण इनका स्वास्थ्य बिगड़ गया और ये क्षय रोग से ग्रस्त हो गए। इन्हें क्षय रोग हो गया और इसी कारण इनकी मृत्यु 15 नवंबर सन 1937 ईस्वी को हो गई। 15 नवंबर सन 1937 ईस्वी की इनकी मृत्यु हो गई। दोस्तों ये बहुत ही प्रेमी व्यक्ति थे ये, और इन्होंने जो कुछ भी लिखा है बहुत ही अच्छे से लिखा है। देखिए दोस्तों, इनकी जो रचनाएं हैं वो 67 रचनाएं हैं, कुल 67 रचनाएं हैं। इन्होंने 67 रचनाओं को लिखा है और इनकी प्रमुख रचना कामयानी है, आंसू है, झरना है,
इनकी प्रमुख रचना आंसू है, झरना है, चित्राधार है, लहर है। ये सब इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। आप लोगों को कामयानी यानी श्रद्धा और मनु का परिचय 12th में मिलेगा। आंसू, इन आंसू यानी वियोग से भरा हुआ है इन्होंने लिखा है। और इनकी चित्राधार भाषा ब्रज भाषा में लिखी गई है। और झरना, झरना इन्होंने छायावादी कविताओं का संग्रह है। इस संग्रह में सौंदर्य और प्रेम की अनुभूतियों का मनोहर वर्णन किया गया है। इसमें प्रसाद जी के भावात्मक कविताएं संग्रहित हैं। लहर में भावात्मक यानी भाव उनका क्या कह रहा था, कानन कुसुम तथा प्रेम पथिक भी इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। ये सब इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। इसके अतिरिक्त प्रसाद जी ने अन्य विधाओं में भी साहित्य रचना की। उनका विवरण इस प्रकार है। जैसे इन्होंने लिखा था है नाटक, नाटककार के रूप में इन्होंने स्कंदगुप्त लिखा, चंद्रगुप्त लिखा, ध्रुवस्वामिनी लिखा, जन्मेजय का नागयज्ञ लिखा, एक घूंट लिखा, कामना लिखा, विशाखा लिखा, राजश्री लिखा, कल्याणी लिखा, अजातशत्रु लिखा और प्रायश्चित नाटकों की रचना की है। इन्होंने बहुत ही नाटकों एवं पद्यों की रचना की है। इनके जो पद्य हैं बहुत ही भावात्मक हैं, बहुत ही सुंदर हैं। दोस्तों, जब इन्हें आप पढ़ेंगे तो अति सुंदर लगेगा। और इसी प्रकार इनका जीवन परिचय समाप्त होता है। कृपया हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें।